नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीआरपी घोटाले में नाम सामने आने के बाद से ही सुर्खियां बटोर रहे रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने रिपब्लिक पर सुनवाई के वक्त कहा कि रिपोर्टिंग करते वक्त जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर सावधानी रखी जानी चाहिए। सीजीआई ने अर्नब से कहा कि मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चल रही जांच पर 30 जून को रोक लगा दी थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इन सीटों पर 1066 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण एनडीए के घटक दलों के लिए खास मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि एनडीए के चारों दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी ने अच्छी संख्या में नए लड़ाकों को मैदान में उतारा है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने से पहले कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी को निशाने पर लिया। नड्डा ने कहा कि नौकरी छीनने वाले लोग आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो कभी नौकरी नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में अराजकता फैलाई थी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग एक बार फिर ठन गई है। इस बार कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री, आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जनता का सेवक होकर आप इस तरह की ओछी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को अपमानित और नुकसान करने में करते हैं जो आपसे असहमत हैं। आपने गंदी राजनीति कर जो कुर्सी हासिल की है उसके लायक आप नहीं हैं। बता दें, इससे पहले दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा था कि ऐसा नैरेटिव बनाया गया मानो पूरा राज्य और पूरा शहर ही नशे में डूबा हुआ हो, हर कोई नशेड़ी हो। मुंबई और राज्य को बदनाम करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को परिवारवाद का सबसे बदतर उत्पाद कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संजय राउत ने मुझे हरामखोर कहा था, अब उद्धव ठाकरे ने मुझे नमक हराम कहा। वह दावा कर रहे हैं कि अगर मुंबई ने मुझे आश्रय नहीं दिया होता तो मुझे मेरे राज्य में खाने को नहीं मिलता। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। आप इस तरह से एक खुद अपना मुकाम हासिल करने वाली महिला से बात करते हैं। मुख्यमंत्री, आप भाई भतीजावाद के सबसे बदतर उत्पाद हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने आज रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया है। बता दें, ट्विटर पर सीधे पीएम को टैग कर उन्होंने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के फैसले पर अब रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के आश्वासन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। केंद्र ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि वो 3-4 दिनों में प्रदूषण से जुड़ा एक कानून लाएगा। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को उपचुनाव के लिए आम रैलियों के बजाय वर्चुअल रैलियां करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि यदि पार्टियों ने उचित तरीके से काम किया होता और प्रोटोकॉल का पालन किया होता तो ये स्थिति आती ही नहीं। महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका देते हुए पीडीपी के 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों नेताओं में टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा के नाम शामिल हैं। पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों और उनके बयानों से असहज महसूस कर रहे हैं जिसने देशभक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित 3 को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 2 और लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्लामिक आतंकवाद की निंदा करना अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अरब सहित अधिकतर मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है, तो वहीं तुर्की ने फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि मैं अपने लोगों से अपील करता हूं कि वो फ्रांस का सामान ना खरीदें।
वहीं बताया जा रहा है कि कुवैत, जॉर्डन और कतर में कई दुकानों से फ्रांस के बने हुए सामानों को हटा दिया गया है। वहीं एशिया में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आजकल फौज पर हमलावर हैं। वो सीधे नाम लेकर सेनाध्यक्ष और आईएसआई चीफ को निशाने पर लेते हैं। इसी बीच क्वेटा में हुई विपक्षी दलों की रैली में नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर कुछ दावे किए। उन्होंने तत्कालीन जनरल मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि कारगिल युद्ध में सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन कुछ जनरलों ने युद्ध में झोंक दिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,19,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,53,000 के पार हैं। बता दें पिछले एक दिन में भारत में 45,000 से अधिक मामले आए, जो पिछले 3 महीने में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,31 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,54,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,19 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 86,37,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,25,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,80,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।